Now today's topic is band width of cascaded amplifier. इसके अंदर देखें, अगर हम कंसिडर करें, लेट्स सपोज वी हैव थ्री स्टेजेस हैं और स्टेजेस के नेम रख देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, फॉर ए स्टेज आपका जो रिलेशन हमने पहले डिटरमिन किया था, हाई और ए वी मिड is equal to 1 over under root 1 plus f any frequency and 2a उसकी अपर लिमिट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा, इसी तरह सिमिलरली फॉर स्टेज बी it will be high divided by AV mid, और ये इस तरह से आप नंबर ऑफ स्टेजेस के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और नंबर ऑफ स्टेजेस का, जैसे कि हमने पहले फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि ओवरऑल अगर हमने डिटरमिन करनी है किसी की स्टेज, ओवरऑल गेन डिटरमिन करना है, अगर कंसीडर करते हैं हमारे पास ये 4 स्टेज एम्पलीफायर लाई कर रहा है ए, बी और सी, तो ओवरऑल गेन क्या होगा? इनकी तमाम का जो रेशियो का मल्टीप्लिकेशन है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल गेन आएगा इस 3 स्टेज कैस्केडेड एम्पलीफायर का। तो इन सारों को आप क्या करेंगे, इन सारों को आपस में जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास ओवरऑल गेन आता है। ठीक है, ओवरऑल गेन, और वो गेन किसकी सूरत में आ रहा है? हाई गेन और लो, सॉरी, हाई गेन और रेफरेंस गेन, दैट इज द मिड फ्रीक्वेंसी गेन। सिमिलरली अगर आप ये कंसीडर करें फॉर द लो फ्रीक्वेंसी, उसको भी आप डिटरमिन कर सकते हैं। फॉर द लो फ्रीक्वेंसी उसमें रिलेशन क्या था? F1A डिवाइडेड बाय F, तो उससे रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कैलकुलेट करें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के साथ कि आपका ओवरऑल गेन क्या होगा, तो उसका रिलेशन विल बी, अब इन सारों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। AV हाई ओवर AV मिड, इनके दरमियान की ये रेशियो, पहले वाले का 1 प्लस F ओवर F2A, उसके इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? सेकंड स्टेज से, सेकंड स्टेज का F ओवर F2B, फिर आपका थर्ड स्टेज दैट इज फॉर द C, F प्लस F ओवर FC2CA, और अगर आपके पास इससे ज्यादा स्टेजेस हैं तो सबको आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, और इसी को अगर आपने कन्वर्ट करना होता है डेसिबल्स में, तो डेसिबल्स में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं कि ये वाली जो आपकी टर्म है, इसको डेसिबल्स में कन्वर्ट आप इस तरह से करेंगे कि ये आपकी ईच टर्म के साथ आप लॉग लेंगे, वन प्लस F ओवर F2A square plus again the log for the second term 1 divided by 1 plus F over
f2c होल स्क्वायर प्लस 20 log ऑफ 1/3 स्टेज के लिए, ठीक है, एंड सो ऑन। आप इसी तरह से ऐड करते जाएंगे। ये आपकी कन्वर्जन जो है वो किस में हो जाएगी, ये कन्वर्जन हो जाएगी आपकी डेसिबल्स की फॉर्म में। अच्छा, अब इसको डेसिबल्स की फॉर्म में आप ये कन्वर्जन के लिए अगर हम कंसीडर करते हैं देयर आर n नंबर ऑफ स्टेजेस, तो n नंबर ऑफ स्टेजेस में इसका मतलब है n टाइम्स आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। n टाइम्स आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी फॉर्म क्या बन जाएगी, अगर कंसीडर करते हैं इसको एक जर्नलाइज फॉर्म में लिखते हैं, a we made 1 divided by 1 plus f over f2। f2 is the upper limit frequency, जो हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए हम कहेंगे अटर या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एन नंबर ऑफ स्टेज तक आप अगर कंसीडर करते हैं ईच स्टेज जो है ए बी सी उन सबके अपर लिमिट फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर आपने सेम कॉन्फ़िगरेशन रखी है तो ए बी सी इनकी अपर लिमिट फ्रीक्वेंसी क्या है कि 2a विल बी इक्वल टू 2b इक्वल टू 2c, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय f2, ठीक है। इसको आपने रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे ये आपके जनरलाइज फॉर्म में ये रेस टू पावर n के साथ आ गई, ठीक है। अब इस रेस टू पावर n के साथ अगर आपने इसको शिफ्ट करना है, ऊपर की तरफ लेकर जाना है, तो अगर ये √2, ये जो अंडर रूट है इसको भी अगर आप बाहर ले, अगर 1 के ऊपर अंडर रूट आ जाए तो उससे उस 1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये यहां से रिमूव करके हम यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। अब ये आपका रिलेशन बन गया। नेक्स्ट, अब लिमिट फ्रीक्वेंसी को हम कंसीडर करते हैं कि ओवरऑल लिमिट फ्रीक्वेंसी, ओवरऑल लिमिट फ्रीक्वेंसी एफ हम f2 के फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे f की बजाय मैं लिख देती हूँ f2, ठीक है। यहाँ पे मैंने f को रिप्लेस कर दिया बाय f2। अच्छा, ओवरऑल हमें ये एक रिलेशन क्या पता है कि ये जो हाई फ्रीक्वेंसी का अपर लिमिट है वो हम कहां पे लगाते हैं, जब एवी मिड का 1/√2 पार्ट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वाला पोर्शन जो है इट शुड बी इक्विवेलेंट टू 1/√2, यानी ये वाली जो पोर्शन है इट शुड बी इक्वल टू √2। अगर ये दोनों है इसको इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेट किस तरह से करेंगे कि अगर आप ये देखें यहाँ पे ये आपका रिलेशन है और यहाँ पे 1/√2 के साथ ये लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका अंडर रूट और इसका अंडर रूट ये आपस में कैंसिल करके हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, ये √2 किसके इक्वल है 1 प्लस f2। डिनोमिनेटर्स को ले रही हूं, ये √2 ये एक दूसरे के साथ कैंसिल, ठीक है। अब ये दोनों जब कैंसिल हो गए तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बच गया, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस f2 होल स्क्वायर रेज टू पावर n। अब टेकिंग 1/n पावर ऑन बोथ साइड, जब इसकी दोनों साइड पे लेंगे, ऊपर की तरफ लिख देती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस f2 इज इक्वल टू 2, ये इसका n जो है कैंसिल हो जाएगा, इसके ऊपर n आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास रिलेशन आ गया। अब ये रिलेशन जो आपके पास आ गया है इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1/n माइनस 1, ठीक है। और इसके ऊपर था स्क्वायर, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए यहां भी अंडर रूट ले लें और दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, तो रिजल्टेंट आपका क्या आ जाएगा, आपका रिजल्टेंट आ जाएगा f2
और f2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 1/n - 1। ठीक है, अब ये आपके पास रिलेशन आ गया। अब इसको आप हाई फ्रिक्वेंसी लिमिट के रिलेशन को लिख सकते हैं, f2 डैश इज इक्वल टू f2 2 raised to power 1/n - 1। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये आप देखें, ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई f2 डैश, ये जो आपकी अपर लिमिट फ्रीक्वेंसी है दैट इज f2। ठीक है, और हमने कंसीडर किया कि f2 डैश जो फ्रीक्वेंसी है, जो कि हम कंसीडर करते थे कि ओवरऑल जब हम गेन किया उसको जनरलाइज फॉर्म में हमने लिखा कि ओवरऑल गेन फॉर द लिमिट फ्रीक्वेंसी f2 डैश इज ऑलवेज लेस देन, इज ऑलवेज स्मॉलर देन f2। यानी इसमें हमें ये रिलेशन पता चल रहा है कि f2 डैश इज स्मॉलर देन f2, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो आपका जितने भी नंबर ऑफ वो इंक्रीज करते जाएंगे तो ये 2 raised to power 1/n का फैक्टर अगर कंसीडर करें, फॉर इंस्टेंस n जो है इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 1 है, हम कंसीडर करते हैं इसकी वैल्यू n की वैल्यू इक्वल टू 2 है, तो f2 डैश f2 आप कैलकुलेट कर सकते हैं 2 raised to power 1/2 - 1। 2 raised to power 1/2 मीन्स √2। इसका मतलब है कि इसमें ये वैल्यू आ रही है 0.707 - 1, तो नेगेटिव साइड के ऊपर जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी इसमें आपके स्मॉलर रहेगी, f2 डैश की वैल्यू इज स्मॉलर देन एज कंपेयर टू f2 ऑलवेज। सिमिलरली हम कंसीडर करते हैं फॉर द लो फ्रीक्वेंसी। फॉर द लो फ्रीक्वेंसी आपकी ये जो ओवरऑल हम गेन की बात करते हैं, ये इसकी वैल्यू क्या थी, इसको इसी तरह रिप्लेस किया जा सकता है जैसे कि हमें पता है कि AV लो डिवाइडेड बाय AV मिड इट इज इक्वल टू 1/√1 प्लस f1/f होल स्क्वायर। ठीक है, अगर ये है तो इसी तरह सिमिलरली आप लोग रिलेशन को फॉर्म करेंगे कि अगर नंबर 3 इसमें आपके एम्पलीफायर्स कैस्केडेड हैं तो थी ABC, इनके लिए f1a ओवरऑल के लिए आप क्या करोगे 1 ओवर इनको मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस f1a/f स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/√1 प्लस f2a/f square multiply by 1/√1 plus f3a b c divided by f whole square and so on। अगर नंबर ऑफ इसमें स्टेजेस ज्यादा हैं तो उन सब के लिए आप मल्टीप्लाई करते जाओगे। अगर इसको डेसिबल्स में कन्वर्ट करना है तो डेसिबल्स में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल लॉग के साथ करोगे, डेसिबल्स में कन्वर्ट होगा 20 log of 1/√1 प्लस f1/f होल स्क्वायर की फॉर्म में। या आपको इसके बाकी सारे उसको FABC के लिए आप कन्वर्ट करते जाओगे। अगर आपने इसको दूसरी तरह से देखना है तो ये इस तरह से भी आपका शो हो सकता है 1 प्लस, अगर ऊपर की तरफ ले जाओगे नेगेटिव साइन आपका बाहर आ जाता है, और अंडर रूट को भी अगर आप निकाल देते हैं तो ये -10 log of 1 प्लस f1a/f होल स्क्वायर की ये फॉर्म बन जाता है। ठीक है, इस तरह से भी आप ये रिलेशन लिख सकते हैं। एनी हाउ ये सारी चीजें जब आप इसमें डिटरमिन करोगे, एज यू ऑलरेडी नो कि इसका गेन भी जो है AV लो ओवर AV ये किसके ऊपर लाई करता है, ये कब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आती है जब इसकी वैल्यू 1/√2 होती है। ठीक है, एक ये रिलेशन आपको पता है, और दूसरा आपको रिलेशन ओवरऑल गेन के लिए
ये रिलेशन है 1 प्लस f1 डिवाइडेड बाय f1 डैश होल स्क्वायर की फॉर्म। दोनों को इक्वेट करेंगे सिमिलरली जैसे कि आपने किया था फॉर द हाई फ्रीक्वेंसी, दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपके पास लो फ्रीक्वेंसी की टर्म जो है इट विल बी इक्वल टू f1 डैश इज इक्वल टू f1 1/2 raised to power n minus 1। जहां भी n की वैल्यू, अगर हम n की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहेगी, ठीक है, क्योंकि स्टेजेस है ना, तो n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टेजेस। अगर हम कंसीडर करते हैं n की वैल्यू 2 है तो f1 डैश विल इक्वल टू f1 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 0.707 माइनस 1। अब इसकी कोई भी वैल्यू जो आएगी वो ऑब्वियस होगा कि f1 डैश विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन f1, ठीक है। तो इसी के रिस्पॉन्स में आप ये देखते हैं कि आपका जो ओवरऑल गेन है, हम कटर फ्रीक्वेंसी के लिहाज से, ये मैंने नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का निकाला हुआ है कि आप ये इसमें स्टेजेस को देखेंगे फॉर द n नंबर ऑफ स्टेजेस। अगर n नंबर ऑफ स्टेजेस के लिए कंसीडर किया जाए तो f2 डैश की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी 1.122 ऑफ द f2 जो आपके नोट्स में भी गिवन है। अगर इसको 3 स्टेजेस के लिए देखा जाए तो फॉर n इक्वल टू 3 f2 डैश ओवर f2 is equal to 1.122 while f1 dash over f1 is equal to 1.96। अच्छा, इसी तरह अगर आप n नंबर ऑफ 2 स्टेजेस के लिए कंसिडर कर रहे हैं तो 2 स्टेजेस के लिए इसकी वैल्यू f2 डैश ओवर 2 is equal to 0.668 आई थिंक सो, और f1 डैश ओवर f1 की वैल्यू 1.565 आएगी। अब ये देख रहे हैं आप कि नंबर ऑफ स्टेजेस इंक्रीज करने से ये जो फ्रीक्वेंसी उसके फैक्टर पे इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है ओवरऑल गेन जो है वो इंक्रीज होता है जितने नंबर ऑफ स्टेजेस आप उसके अंदर ऐड करें। और आप इसकी अगर ड्रॉ करें ये मिड फ्रीक्वेंसी और ये हाई फ्रीक्वेंसी, तो आपकी f1 जो है ये इंक्रीज करती है और f2 जो है वो डिक्रीज करती है, जो कि हमें रिलेशन से भी पता चलता है जहां पे f2 डैश वाज लेस देन f2 व्हाइल f1 डैश वाज ग्रेटर देन f1, ठीक है। उसकी रिलेशन से आपका ये फ्रीक्वेंसी बैंड जो है वो ड्रॉ किया जाता है, दैट इज द BODE प्लॉट। कि ये BOD प्लॉट जो है इसमें f1 इज द लो फ्रीक्वेंसी एंड f2 इज द हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और हमने यहां से डिटरमिन किया जो रिलेशन हमने निकाला था, और वो रिलेशन क्या था जो कि हमने गेन से निकाला था कि f2 डैश इज इक्वल टू f2 अंडर रूट 2 रेज़्ड टू n माइनस 1, जबकि f1 डैश इज इक्वल टू f1 अंडर रूट 2 रेज़ 1 डिवाइडेड बाय या f1 कह दें आप इसको, f1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 n माइनस 1। इस रिलेशन की बेस में हम ये डिटरमिन करते हैं कि आपका ये जो लिमिट फ्रीक्वेंसीज हैं इसमें लिमिट फ्रीक्वेंसी f2 डैश इज द ओवरऑल अपर लिमिट फ्रीक्वेंसी एंड f1 डैश इज द ओवरऑल लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी। इनके दरमियान जो रिलेशन विद द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है कि ये हमेशा इंक्रीज कर रहा होता है, ये आपको प्लॉट से भी नजर आ रहा है, और ये डिक्रीज कर रहा है while the mid frequency is considered as a reference. So this is all about the BOD graph.